स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम टॉप 14 जो सीरीज चल रही है हमारे उत्तराखंड की, स्पेशल उत्तराखंड क्वेश्चन जो चल रहे हैं उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। जो ये सीरीज है आपके उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, यूकेपीएससी यूकेएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, आरओ पुलिस या बंदी रक्षक या हो गया आपका कनिष्ठ सहायक, जिसमें भी उत्तराखंड पूछा जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला सवाल है आज का कि देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड के किस शहर में हुआ? देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार या अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाता है कि देहरादून में हुई है ये। और साथ ही आपको देहरादून में बता दूँ भी हाल ही में क्या हुआ है, ग्रामीण उद्यमिता उद्यमिता समिट हुआ है, जो किस नाम से हुआ है? गुल्लक नाम से हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गुल्लक नाम से ग्रामीण उद्यमिता समिट भी कहाँ हुआ है आपका? ये हुआ है देहरादून में ही हुआ है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो राज्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हल्द्वानी के लिए, कि राज्य खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनने जा रहा है? वो बनना जा रहा है आपका हल्द्वानी में बनने जा रहा है। और देहरादून के बारे में एक और बात बता दूँ मैं आपको। जो हाल ही में प्रगति सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक लागू हुआ था, उसमें राज्य में देहरादून प्रथम स्थान में है उच्च शिक्षा के मामले में, और अंतिम स्थान में उच्च शिक्षा में कौन है? रुद्रपुर जाएगा। और सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात करेंगे आप, अगर ओवरऑल में बात करेंगे तो उत्तराखंड का 14th स्थान है, ठीक है। देश में कौन सा स्थान है? 14th स्थान है। और आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत हेल्थ आईडी, आभा आईडी बन रही है, तो उसमें भी क्या है? देहरादून प्रथम स्थान पर है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखेंगे आप कि आभा आईडी में देहरादून प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? 3, 4, 2 या 7। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इन्होंने जीते टोटल 7 पदक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट योजना को कब शुरू किया गया? 16 फरवरी 2023, 17 फरवरी 2023, 18 फरवरी 2023, 19 फरवरी 2023। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए है 16 फरवरी 2023। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। और भारत सरकार द्वारा जो मिलेट वर्ष घोषित किया गया था वो 2018 था। एक बार आप इसे चेक कर लेना कि 2018 को भारत सरकार द्वारा मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, और जो अभी है ये जो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। और मिलेट की बात करना तो जो मोटे अनाज है, ठीक है, मिलेट मतलब मोटे अनाजों के लिए योजना है ये। तो भारत दुनिया में वर्तमान में क्या है? भारत दुनिया में वर्तमान में मोटे अनाजों में क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है, उत्पादक। इस पर ध्यान रखें आप, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और बात करें देश की, तो देश में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? राज्य कौन सा हमारा? ये है आपका राजस्थान, सबसे बड़ा उत्पादक है मोटे अनाजों में, ठीक है। दूसरे स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक। और एक क्वेश्चन और बता दो साथ ही में कि 12 फरवरी को 2023 को पौड़ी में मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू की गई है, शुरू की गई है, मतलब जिसमें 3 गैस बीपीएल परिवारों को 3 गैस मुफ्त मिलेगी इस योजना के तहत, ठीक है। साल में 3 गैस फ्री मिलने के वो हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए पर्वतीय शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर आपके सामने है, ये है आपका ऑप्शन सी, मुंशियारी को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। और जो पर्वतीय शिखर सम्मेलन पूछ सकता कहाँ हुआ था, का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ आपका? ये हुआ आपका दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रदेश के सबसे बड़ी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? रामनगर, खटीमा, हल्द्वानी या देहरादून में? तो ये किया गया आपका, ये आपका किया गया हल्द्वानी में किया गया। हल्द्वानी में आपको पता है अभी हाल ही में क्या हो रहा है? राज्य खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही है। साथ में यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए भी एक कारखाना लगाया जा रहा है रुद्रपुर में। एक बार ये भी चेक कर लेना आप सेमीकंडक्टर के लिए कि यहाँ पर कुछ कारखाना है, कुछ ऐसा लगाया जा रहा है हल्द्वानी रुद्रपुर में, ठीक है। ये देखना नोटिस, एक बार इसे चेक कर लेना आप। नेक्स्ट है कि टिहरी में आज़ाद पंचायत का गठन कब हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948। इसमें मुझे कन्फ्यूजन था इसलिए मैं आपके सामने लगाया। वैसे 1930 में जो टिहरी में है आज़ाद पंचायत के साथ में समांतर सरकार का भी गठन किया गया था, ठीक है। इसको एक बार आप चेक कर लेना। और जो तिलाड़ी कांड है 30 मई 1930 को हुआ है, ठीक है, 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ है। और टिहरी में जो प्रथम बार जनगणना हुई थी कब हुई थी? वो 1921 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? ये आपका हुआ था नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। नरेंद्र शाह ने 1921 में ही नरेंद्र नगर की भी स्थापना की थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया कि प्रताप नगर की स्थापना कब हुई है ना, और कीर्ति नगर की स्थापना कब हुई है, और जो हमारा नरेंद्र नगर है उसकी स्थापना कब हुई है। ये तीनों डेट मैंने उसमें बताई हैं कि 1877, 1894 और 1921 में इन तीनों क्षेत्रों की स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल के दानवीर की उपाधि किसे दी गई है? घनानंद खंडूड़ी, भोलादत्त चंदोला, चंद्रमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, घनानंद खंडूड़ी को क्या किया गया? गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा गया। और इनकी जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जन्म 1882 में हुआ था। और इनको
जो है 1920 में राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। और इन्हीं के खर्चे में जो हमारे मुकुंदी लाल थे वो पढ़ने के लिए विदेश गए थे, ठीक है। और साथ में कुछ उपनाम भी दिए हैं। उपनाम हैं जैसे उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है, वो बोला जाता है इंद्रमणि बडोनी को बोला जाता है। उत्तराखंड का भगीरथ, भगीरथ किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पीवी काटले को कहा जाता है। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, ये बोला जाता है जसवंत बिष्ट को बोला जाता है। और कुमाऊं का गांधी किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका देवकी नंदन पांडे को बोला जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जिससे आप नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट है कि कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, भोला दत्त, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद पंत और तारादत्त गैरोला। अभी क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, बद्रीदत्त जोशी ने की थी। तो एक फॉर्मूला बनाया था मैंने, जय तारा बी हारा, मतलब जय दत्त जोशी, तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त जोशी और हरगोविंद पंत। इस टाइप से चारों आपको याद रहेंगे। 1900 जो तृतीय अधिवेशन था 1919 में हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। कहाँ पर हुआ है ये, आपको हुआ है कोटद्वार में हुआ है। नेक्स्ट है कि गोरखा शासन के समय भूमि पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता था पुंगाड़ी, दस्तूर, मांगा या रहता। तो इसका राइट आंसर होता है पुंगाड़ी। पुंगाड़ी का पुंगाड़ी आप देखो गढ़वाल में पुंगाड़ी खेतों को बोलते हैं, तो वही है भूमि कर से रिलेटिव क्या है, पुंगाड़ी है, ठीक है। साथ ही जो रहता कर है ये कहाँ है, कहाँ लगता है, जो गांव छोड़कर जो लोग भाग जाते थे उन पर लगाया जाता था रहता कर। और जो मांगा कर था ये प्रत्येक नौजवान पर 1 रुपया का कर लगाया जाता। दस्तूर जो था नजराना है ये एक प्रकार का, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि 36 रकम और 32 कलम किसके द्वारा किन शासकों के द्वारा लगाया गया था, ये चंद शासकों के द्वारा लगाया गया था। और किसको खत्म किया, इसको गोरखा शासकों द्वारा खत्म, इस मतलब कर को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। साथ ही एक कर था दोनिया कर, सुना होगा आपने दोनिया कर। तो दोनिया कर किससे संबंधित, भाबर में जो पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था, ठीक है। जो भाबर में पहाड़ी पशुचारक होते थे उनसे ये दोनिया कर वसूला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि लाल मंडी का किला किसने स्थापित किया था, अजीत चंद ने, कल्याण चंद्र, रुद्रचंद ने या ज्ञानचंद ने। तो किसने किया था ये आप कहते हैं कल्याण चंद ने किया था। और कब किया था ये किया था आपका 1563 में। इन्होंने कहाँ पे किया था, ये अल्मोड़ा में स्थापित किया था, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, लाल मंडी किला को, इसको बोला जाता है फोर्ट ऑफ मोयरा, फोर्ट मोयरा बोला जाता है इसको इस किले को, ठीक है। साथ में आप देखेंगे कि जो खगमरा किला है जो, उसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी भीष्मचंद्र ने की थी। जो मल्ला महल है उसकी स्थापना किसने की थी, रुद्रचंद्र ने की थी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि रुद्रचंद्र ना अकबर से मिलने गया था तो किस तिथि को मिलने गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस परमार वंश के राजा ने रवाई की राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, फतेह शाह, पृथ्वीपति शाह, जयकीर्ति शाह या महपति शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पृथ्वीपति शाह ने क्या किया था, जो रवाई की जो राजगढ़ी वाला क्षेत्र है इसको अपनी राजधानी बनाया था और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और जो पृथ्वीपति शाह है इसके संरक्षिका कौन थी, इनकी संरक्षिका थी आपकी कर्णावती, ठीक है, कौन थी, कर्णावती, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे जो महपति शाह थे, इन्हीं के टाइम पे 1658 में सुलेमान शिको कहाँ आया था, गढ़वाल आया था। और जिसे 1660 में मदनी शाह जो इसका पुत्र था, पृथ्वी शाह का पुत्र था, उसने औरंगजेब को सौंपा था। इसलिए जो मदनी शाह है उसको पृथ्वीपति शाह ने देश से निकाल दिया था, ठीक है। और इनके जो समकालीन पृथ्वीपति शाह के समकालीन कौन था, कुमाऊं चंद शासक, वो था बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद के बारे में बता दूं मैं आपको कि 1654 में ये शाहजहाँ से मिलने गए थे दिल्ली, और 1662 में ये मिलने गए थे औरंगजेब से मिलने गए थे। तो आप दोनों डेट याद करना क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश के समय कितने गांव मिलकर एक खत बनता था, 4, 2, 5 या 10। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 4 खतों को मिला के एक गांव बनता था, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि धारचूला अभिलेख में किस राजा का वर्णन है, अजयपाल, आनंदपाल, जीतपाल या आनंदपाल। तो किसका है, आपका है ये अनंतपाल का इसमें पूर्ण वर्णन है। बात करते हैं अन्य जो ताम्रलेख हैं या अभिलेख हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तालेश्वर ताम्रलेख की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया था अभी। तो तालेश्वर ताम्रलेख में किसके बारे में पता चलता है, पहली बात इसमें पौरव वंश का पता चलता है। पौरव वंश में भी इसमें द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन का पता चलता है। पौरव वंश की जो स्थापना की थी, संस्थापक कौन था, वो था विष्णुवर्मन था इसका संस्थापक। और जो तालेश्वर ताम्र जो लेख इसकी खोज कब हुई है, 1915 में इसकी खोज हुई है। साथ ही आपको बता दूं जो पांडुकेसर लेख है, पांडुकेसर ताम्रपत्र लेख है, इसमें ललित सूर्यदेव के बारे में मिलती है जानकारी। जो हुड़िती ताम्र लेख है उसे रतनचंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट जो गौबासा ताम्रपत्र है उसमें ज्ञानचंद्र के बारे में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, गौबासा के बारे में पूछा गया इससे पहले वाले एग्जाम में। और साथ ही जो सेरा खड़कोट है, ठीक है, क्या है, जो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र है उसमें भी आपको ज्ञानचंद्र के बारे में
पता चलता है। इसलिए इन सभी जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट आप करते रहें। नेक्स्ट सवाल है कि हिमालय का कितना प्रतिशत भाग उत्तराखंड में स्थित है? 11.49%, 8.52%, 10.03%, 7.42%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कितना है? 10.03%। हिमालय का जो हिमालय को भागों में बांटा गया ना, 4 भागों में, उसमें पूछा जा रहा है कि 10% जो भाग है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सी पहाड़ी गंगा नदी तंत्र को यमुना नदी तंत्र से अलग करती है? चंबा की पहाड़ियाँ, धनौल्टी की पहाड़ियाँ, राजपुर की पहाड़ियाँ और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सी का राइट आंसर होता है। राजपुर की पहाड़ियाँ क्या कर रही हैं? गंगा नदी तंत्र को यमुना नदी तंत्र से अलग कर रही हैं। नेक्स्ट, अगर दोस्तों अगर आप अभी भी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, हमारे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसे बाय कर सकते हैं। 49 में आपको बाय कर सकते हैं। लास्ट ये 6 अप्रैल तक चलेगा। अभी आप अगर आप पढ़ने की इच्छुक है तो आप कर सकते हैं इनको। अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपका इजीली आपको हो जाएगा, क्योंकि 25 के सेट है ये आपका इजीली आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तमसा किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, काली या रामगंगा? तो किसकी सहायक नदी है तमसा? तो यह आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। और जो यमुना है, ये यमुना जो महान हिमालय के कहाँ से निकलती है? ये बंदरपूर पर्वत की यमुनोत्री घाटी से निकलती है। और इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है आपकी यमुना की? 136 किमी, जो राज्य में बहती है 136 किमी है। और इसकी सहायक नदी बोल दिया तमसा, टोंस हो गई है। और जो टोंस नदी है, जो टोंस और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? ये होता है आपका कालसी वाले स्थान में होता है, टोंस और यमुना का संगम। और जो त्यूनी है, त्यूनी आपने नाम सुना होगा, जो त्यूनी है, त्यूनी में पावर और टोंस नदी का संगम होता है। दोनों याद रखें, पावर टोंस का संगम कहाँ होता है? ये आपका त्यूनी में होता है। और टोंस और यमुना का संगम कहाँ होता है? ये आपका कालसी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरकाशी के हरसिल को किन्नौर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बड़ासू या बरासू भी बोल सकते हैं इसे, बरासू। ठीक है, इसे याद रखना। लमखगा, रूपिन या थांगला? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी इसका है। लमखगा जो दर्रा है वो हरसिल को किससे जोड़ रहा है? आपका किन्नौर से जोड़ रहा है। किन्नौर कहाँ है आपका? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और साथ ही जो बरासू दर्रा है ये आपका हर की दून वाले क्षेत्र को जो किससे जोड़ रहा है? ये किन्नौर से जोड़ रहा है। ठीक है। बात है जो कालिंदी दर्रा है, कालिंदी दर्रा काफ़ी एग्जाम पूछा गया, कालिंदी दर्रा किस किस मध्य है? तो ये चमोली और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। बात करें श्रृंगकंठ की, यह आपका उत्तरकाशी और एचपी हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कीर्ति स्तंभ ग्लेशियर कहाँ है? चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? तो जो कीर्ति स्तंभ ग्लेशियर है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। साथ ही उत्तरकाशी में अन्य जो ग्लेशियर हैं उस पर बंदरपूर ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। चतुरंगी ग्लेशियर भी पाया जाता है। डोरियानी ग्लेशियर पूछा गया काफ़ी बार कि किस जिले में स्थित है, तो कहाँ है आपका? ये आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। साथ ही चमोली में जो महत्वपूर्ण है, जो दूनागिरी जो ग्लेशियर हो गया, हीराबमक जो ग्लेशियर हो गया, भागीरथी ग्लेशियर, बर्मा ग्लेशियर जो पूछे गए एग्जाम में। साथ ही जो पिथौरागढ़ है उसमें सोना हिमनद, इसमें जो जो पूर्वी धौलीगंगा है वो उसको यहीं से निकलते हैं, सोना हिमनद से। नामिक ग्लेशियर हो गया, हीरामणि ग्लेशियर हो गया, ये सभी कहाँ से हैं? पिथौरागढ़ जनपद से में स्थित है। नेक्स्ट है कि शीतोष्ण का प्रमुख वन है? साल, देवदार, चीड़ या हल्दू? ऑप्शन के हिसाब से चीड़ इसका राइट आंसर हो जाता है। और साथ ही बताऊँ, शीतोष्ण वन जो होते हैं ये 1800 से 2700 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः वैसे बांज, जो शीतोष्ण वन है उसमें मुख्यतः बांज, बुरांस और खिरसू होते हैं, बट इसमें चीड़ भी देख होंगे अभी इस नीचे वाले क्षेत्रों में चीड़ भी पाया जाता है। और राज्य में जो सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो आपके 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, जिसका पूरा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें 40% क्षेत्रफल पे ये पाए जाते हैं। और जो साल और हल्दू है ये आपका क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय वन के उदाहरण है, और जो देवदारी अल्पाइन वन का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अधिक क्षेत्रफल के जिले में? पौड़ी, नैनीताल या अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहाँ है? ये पौड़ी जिले में फैला हुआ है। कितना इसका वो क्षेत्रफल है? ये आपका 520.82 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। साथ ही कभी कभी पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उनको क्रमबद्ध लगाएं, तो एक फॉर्मूला इसका कि गंग राजा ने कंगन व फूल पहने। तो गंग से गंगोत्री हो गया, 1989 है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं भी, ये कि 2390 सबसे हाईएस्ट क्षेत्रफल इसका है। राजा से होगा राजा जी, ने से नंदा देवी, क से कॉर्बेट, गन से गोविंद। ठीक है। और वो साइलेंट है, फूल से क्या? फूलों की घाटी। ठीक है। तो गंग राजा ने कंगन व फूल पहने। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जो नेक्स्ट पार्ट है 21 से लेकर 40 का, इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको देता है। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।